नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आर्थिक संकट की जिसका सीधा असर आपके खर्चों पर पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय रुपए की तेजी से गिरावट की। आपको पता है कि जो भारतीय रुपया है वो तेजी से आपका गिर रहा है। 2025 में 90 रुपये प्रति डॉलर के ये नीचे चला गया है और यह एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला आपका मुद्रा अभी तक बन चुका है। अब सवाल ऐसा पैदा होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आरबीआई अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है और इससे आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भाई रुपया जो है वो क्यों गिर रहा है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 90 टू अ डॉलर, मतलब रुपया का जो डॉलर का जो रेट है वो भारत में 90 रुपया हो गया। तो सवाल पैदा होता है कि रुपया क्यों गिर रहा है? देखिए आरबीआई इस बार रुपये को स्वतंत्र रूप से गिरने दे रहा है, यानी कि ये बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। दूसरा बड़ा कारण है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का होना। देखिए इंडियन रुपी फॉल टू द रिकॉर्ड लो बिलो 90 और यहां पे कह रहा है विदाउट सेंट्रल बैंक हेल्प, यानी कि सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लेकर के कोई भी मदद नहीं कर रहा है। और दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होना था, जो ट्रेड डील में ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, जिससे विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है ना वो भारत के ऊपर कमजोर हुआ है। और तीसरा है बड़ा कारण है ट्रंप की नीति। अमेरिका के द्वारा भारत पर लगभग 50% टैरिफ लगाया गया है। इससे हमारे निर्यात को बहुत ज्यादा झटका लगा है, निर्यात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे देखिए कि टेक्सटाइल एंड अप्रैल पर पहले 25% था, अभी जाके इसको 50% कर दिया गया है। कहीं कहीं पर आप देखिएगा जैसे मरीन प्रोडक्ट पर 58.26% तक ये चला गया है। तो जो टैरिफ लगाया गया है उसके कारण से निर्यात को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चौथा कारण है एफडीआई इनफ्लो का कमजोर पड़ना, यानी कि डॉलर हमारा कम आ रहा है, इसलिए रुपए की मांग जो है वो ऑलरेडी घट रही है, ठीक है ना। तो ये सारे तो एक मतलब एक कारण है रुपए के कमजोर होने का। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण से रुपया कमजोर हो रहा है, और यह है विदेशी निवेशक जो हैं वह शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर की मांग बढ़ रही है और रुपया दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि 2025 में रुपया लगभग 5% डिप्रिशिएट हो चुका है और यह 90 पर आपका आ चुका है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर कहीं भी आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं या डॉलर में आप खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है वो महंगी पड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई विदेश में पढ़ाई करने गया तो विदेश में पढ़ाई जो है वो आपकी महंगी हो जाएगी, है ना। विदेश में पढ़ाई जो है वो आपकी महंगी हो जाएगी। साथ ही साथ इसका असर सीधा आप पर पड़ता है। विदेश में पढ़ाई, यात्रा, आयातित सामान सब महंगा हो गया है। लेकिन अगर आप सही फिनेंशियल प्लानिंग करके आप इस करेंसी रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि भाई इस रिस्क को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। देखिए विदेश यात्रा आपकी महंगी हो जाएगी, टिकट, होटल, शॉपिंग, इन सब पर हमारा सीधा ही असर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, गाड़ियां, दवाइयां, मतलब जो आयातित सामान है वो आपका महंगा हो जाएगा। जो भी हम बाहर से खरीदते हैं ये सामान हमारा महंगा हो जाएगा। महंगाई पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। जैसे सपोज कीजिए कि अभी हमारा खुदरा महंगाई 0.25% है, पर आरबीआई कहता है कि अगर रुपया 5% और गिरा तो यह महंगाई जो है वो 35 बेसिस पॉइंट आपकी बढ़ जाएगी। अब एशिया में यात्रा भी आपकी महंगी पड़ेगी। देखिए 2025 में जो रुपया है वह एशिया का सबसे खराब मुद्रा रहा है, इसलिए एशिया के किसी भी देश में जाना पहले से आपका ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इससे घरेलू मांग भी आपकी घटेगी? विशेषज्ञ इसके बारे में हमें बताते हैं कि भारत में लगभग हर एक चीज में कुछ ना कुछ आयातित सामग्री होती ही होती है, ठीक है ना। और अगर रुपए की कीमत गिरे तो चीजें महंगी होगी ही होगी। घरेलू मांग भी आपका जो है वो कम हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा सवाल अब ये पैदा होता है कि भाई रुपया को गिरने से, मतलब कि रुपया गिरे और हम पर कोई प्रभाव ना हो, इससे अपने आप को हम लोग कैसे बचाएं, है ना। अब बात करते हैं समाधान की। तो अगर आपका खर्च देखिए डॉलर में होता है, जैसे बच्चे की पढ़ाई या विदेश यात्रा,
तो आपको करेंसी रिस्क से बचना होगा। निवेशक कहते हैं कि आप अपने निवेश का कुछ हिस्सा जो है वो डॉलर आधारित निवेशों में रख सकते हैं, जैसे ग्लोबल फंड की हम बात कर लें, है ना। आरबीआई की जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसके तहत भी हर साल कोई व्यक्ति $2.5 लाख जो है वो विदेश भेज सकता है, यानी कि पढ़ाई के लिए, मेडिकल खर्च के लिए, यात्रा के लिए या निवेश के लिए। अगर आपका लक्ष्य लंबे समय का है तो इक्विटी एसआईपी भी एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, क्योंकि एक लंबे अवधि में रुपए की कमजोरी को संतुलित कर सकता है ये चीजें, है ना। अब आरबीआई आगे क्या करेगा, सवाल ये पैदा होता है। देखिए, आरबीआई कह रहा है कि 2025 और 26 में रुपया औसतन 88 रुपया प्रति डॉलर रह सकता है। अगर दबाव बढ़ा तो आरबीआई कहता है तो वह बाजार में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। तो संक्षेप में इस बात को ऐसे समझिए कि रुपया इसलिए गिरा क्योंकि विदेशी निवेश कम हुआ, ट्रेड डील रुकी, टैरिफ आपके बढ़े और आरबीआई ने हस्तक्षेप कम किया, और इसका सीधा असर आप पर पड़ता है। चाहे विदेश की पढ़ाई, यात्रा या आयातित सामान, सब आपका महंगा हो गया है। लेकिन सही फिनेंशियल प्लानिंग करके आप इस करेंसी रिस्क को काफी हद तक संभाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ।